हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सबके ग्राफ समझे, सबके डोमेन समझे, रेंज समझी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, मतलब सारे हमने इनवर्स फंक्शन भी देख लिए। और एक काफ़ी इजी था हमें उनके ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, ग्राफ जनरली याद करना मतलब थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया है जिससे कि आप लोग इजिली उसे याद कर पाओ। ठीक है, और उसके कारण हम उसकी डोमेन और रेंज भी निकाल पाए। और ग्राफ सीखना ये ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आगे भी आप काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे जिसमें तो ये यूज़ आएगा ही आएगा। सिर्फ 12th क्लास फोकस नहीं रहना चाहिए अब, क्योंकि हमें आगे हर चीज़ का आजकल एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, तो हर ही चीज़ का हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको साइन, कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबके ग्राफ आने ही आने चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था कि टेबल बनाया था, ये डोमेन और रेंज वाला। तो एक्चुअली मैंने समझाया था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन तो नॉर्मली हमने याद कर ली थी और समझ भी सकते थे। जो रेंज थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज थी, वो यहाँ पर उठकर क्या हो जाती है, इसकी डोमेन हो जाती है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाती है। जैसे कि हमारी वहां पर साइन की रेंज क्या थी, -1 से 1। हमारा ग्राफ जो था वो किस तरीके से चल रहा था, नागिन की तरह, और ये वेव्स बन आ रहा था, -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। तो यहाँ पर हमारी डोमेन क्या हो जाती है, -1 से 1। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज थी, वो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन बन जाती है। तो ये तो हम याद कर सकते हैं और याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमें काम आएगा वो आएगा ज्यादातर इसमें रेंज का। और पिछले साल 2024 के पेपर में आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सीधा डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो और सिर्फ आई थिंक मैंने सेट बी या ए देखा था जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और वो 2 मार्क्स का था और वो सीधा डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट से था। और पिछले अगर आप 4 या 5 साल के पेपर भी उठाओगे तो आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जिसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। और कॉस हमारा कैसा होता है, एक इवन फंक्शन होता है जिसकी रेंज जो होती है वो हमारी 0 से पाई क्लोज इंटरवल होती है। अब भाई अगर साइन, तो साइन का दोस्त कौन है, कॉसेक है, और कॉस का दोस्त कौन है, सेक है। तो देखो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन 0 पर होता है, तो इस कारण से इसकी रेंज में 0 एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। देखो सेम रेंज है, दोस्त है, बस 0 पर क्या होता है, हमारा जो साइन होता है वो 0 होता है, जिसके कारण कॉसेक क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इस कारण से इसमें से 0 हट जाता है। इसी तरीके से कॉस का दोस्त कौन होता है, सेक होता है, तो इसमें से क्या होता है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो भाई जिसके कारण कॉस इनवर्स फंक्शन पे भी फर्क पड़ता है और उसके कारण से हमारा π/2 क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की एक रेंज है। भाई रेंज तो हम बहुत सारी ले सकते हैं ना, अलग अलग। एक तरीके से देखें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है सारे के सारे। तो अपने कुछ एक इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं, जिसके कारण हर थोड़े से इंटरवल के बाद हमें सेम चीज देखने को मिलेगी। तो हम उसका क्या बना लेते हैं, एक प्रिंसिपल वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से देखा तो टेन और कॉस को, कॉट को देखें तो टेन और कॉट में क्या हो जाता है, हमारा 90 10 90 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर π/2 और -π/2 दोनों ही एक्सक्लूड हो जाते हैं। और कॉट में क्या होता है, 0 to π एक्सक्लूड हो जाता है। देखो साइन में क्या होता है, एक्चुअली हम समझे तो हमारा टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। देखो ये नॉर्मल चीज है, वैसे तो याद करने के लिए मैंने पिछले वीडियोस में सबको समझा रखा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह से हम हमारी मन की एक मतलब नॉर्मल सी एक कुछ भी एक बोल सकते हैं कि एक रिदम बना के, एक लीड बना के हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज बता रहा हूँ कि टेन में क्या होता है, साइन ऊपर होता है, साइन ऊपर होता है तो π/2 से -π/2। अब देखो यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर π/2 पर टेन क्या हो जाता है, 90 डिग्री, टेन 90 टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, जिसके कारण यहाँ इसकी रेंज में भी ये चीज नहीं आएगी। उसी तरीके से कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारा, कॉट होता है हमारा कॉस अपॉन साइन। अब कॉस अपॉन साइन होता है तो कॉस में देखो 0 to π सेम रेंज रहेगी, बस ओपन इंटरवल लग जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी अपने मन की रिदम बना के हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना पक्का है और एंट्रेंस एग्जाम में तो ये काफी यूज होता है। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह की चीजों से याद हो गया होगा, और याद नहीं हो तो हमें ग्राफ्स को याद रखना है, जिससे कि क्या होगा कि हम निकाल सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। अब इसके बाद क्लास 11th में, क्लास 10th में पढ़ लेते हैं हम, क्या पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना क्यों जरूरी है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें यूज होगा। तो मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देता हूँ वो चीज, 60 डिग्री 90 डिग्री, और याद कराना का तरीका भी बता देता हूँ। तो नॉर्मल है हमारा, ठीक है, काफी वीडियोस में बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो एक बार और समझा देता हूँ जिससे कि क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है,
चलो, और ये याद तो हो सारे सभी बच्चों को होगा आई थिंक, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है मुझे कि याद नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो साइन जीरो पर हमने ग्राफ को देखा था, जीरो से स्टार्ट होता है और ऊपर से नीचे जाता है, मतलब पहले पाई बाय 2 तक इंक्रीज रहता है, फिर डिक्रीजिंग होता है। तो ऐसे काम कर सकते हो, और यहाँ से नहीं काम करना है तो एक छोटी सी ट्रिक है, उससे काम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, इसको 0 लिख लो, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको 4 लिख लो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये छोटी सी एक ट्रिक है इसको याद करने की, बता रखा है पिछले वीडियोस में। उसके बाद क्या करो, अंडर रूट लगा दो सब पे, बस यही वैल्यूज हैं, खत्म। तो देखो 4 से 4 कट जाएगा तो ये √1 तो सीधा 1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा। 1/4 क्या होता है, 1/2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है। इसको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं अगर इसको चाहूँ तो देखो 2 से ये कट गया तो ये 1/√2 हो गया, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया, खत्म। और ये हो गया हमारा √3/2, ये याद हो गया। अब अगर ये याद हो गया हमारे नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, कॉस में सबको उठा के ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, मतलब ये सारे एरोस ऐसे चलेंगे, फिर √3/2 इधर हो जाएगा, 1/√2 सेम रहेगा, 1/2 ये रहा, और 0 ये रहा। चलो भाई, साइन और कॉस हो गए। अब भी बताया मैंने, tan क्या होता है हमारा, tan होता है साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाला कंसेप्ट मत ले जाना, ये क्या है, साइन लिखा है, ये क्या लिखा है, कॉस लिखा है। ठीक है, तो भैया 12th के बच्चे हैं, हमें तो आता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि पेपर के प्रेशर में आप अभी भी देख सकते हो कि अपने घर पर कभी बैठे बैठे क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तो कई बार होता है छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। -2 + 2 को हम 4 लिख देते हैं 0 लिखने की बजाय। तो एक्चुअली समझो कि अगर आप घर में बैठे हुए आराम से कॉफ़ी चाय मिल रही है, आराम से गद्दे पर बैठे हुए अगर गलतियां कर सकते हो, तो पेपर के प्रेशर में भी गलतियां होती हैं, और जनरली ऐसे इस कारण से बहुत सारे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस होता है तो इसको अपॉन में रखते हो, 0/1 बीच में क्या लगाना है, डैश ही तो लगाना है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हो जाता है 1/√3। अब ये तो मैंने समझा भी रखा था कि अगर छोटा एंगल है तो छोटी वैल्यू 1/√3 छोटी होती है, तो ये 60 डिग्री पर √3 बड़ी वैल्यू होती है। 2 से 2 कट गया, ये तो सीधा सीधा 1 होता है। 1045 हर बच्चे को याद होता है, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, कॉसेक करना है। तो कॉसेक में क्या करना है, साइन को, साइन क्या होता है, साइन होता है 1/cosec। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इसका उल्टा 1/sin, तो 1/sin होता है, तो हर चीज को 1/0 में लिख दो। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 क्या होता है, 2 होता है। 1/√2 होता है। 1/√3/2 2/√3, और 1/1 1 हो गया। अभी अगर ये याद है तो सेक तो सीधा सीधा हो जाएगा, या तो इसको उठाकर यहाँ ले आओ, या इसको 1/1 में डाल दो 1, इसका कर दो √2/√3, इसका कर दो √2, इसका कर दो 2, और इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये भी हो गया। अब कॉट का करना है, तो कॉट का करने के लिए या तो cos अपॉन साइन करो, या तो tan का उल्टा कर दो। tan का उल्टा मतलब कॉट क्या होता है, 1/tan होता है। tan क्या होता है, 1/cot होता है, cot 1/tan, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/√3 √3, 1/1 1, 1/√3, तो ये तो 1/√3 हो जाएगा, और लास्ट में 0, तो नहीं कहाँ गए 10, 1/∞। हाँ, अब ये थोड़ा सा बच्चों को कुछ में डाउट आएगा, 1/∞ क्या होगा। तो भाई देखो समझो इस चीज को, 1/∞ कोई इन्फिनिटी जो है, मतलब देखा जाए तो यहाँ को इसको इससे भी समझ सकते हो कि cos 90 क्या होता है, वो cot 90 क्या होता है, cos 90 अपॉन sin 90। cos 90 कितना है, 0, 0/1 0 होता है। या समझ सकते हो कि 1 को क्या करेगा, इन्फिनिटी डिवाइड करेगा। इन्फिनिटी अगर 1 को डिवाइड कर रहा है तो 0.00000 में जाकर डिवाइड करेगा। जब 0.00 में जाकर डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत 0 के बहुत करीब होगा भाई, तो इसलिए उसको 0 लिख दिया। या हम cos अपॉन साइन से भी समझ सकते हैं। तो ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, बनाने की प्रोसेस ये रही, बहुत इजी सी प्रोसेस है। ठीक है, चलो तो भैया ये तो हमें आती थी, हाँ कुछ बच्चों को आती थी, सबको नहीं आती थी, तो आज सबने ही सीख ली। ठीक है, चलो देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट है। एक्चुअली मैं क्या होम ट्यूशंस भी लेता हूँ और यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि भैया कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री बन नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है, आधे से ज़्यादा जगह एक्सेप्शनल केसेस जा रहा है, मैथ्स में पीछे चल रहे हैं, छोटी छोटी सी गलतियाँ हो रही। तो एक चीज़ समझो, अभी से आपका टाइम चालू हो गया पढ़ने का, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो केमिस्ट्री की नोटबुक उठाओ, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाओ और उसे नॉर्मली रीड करना चालू करो। सिंपल सी लैंग्वेज में हिंदी ट्रांसलेशन, गूगल से हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए उसे बस नॉर्मली पढ़ते रहो। और प्लस या तो क्रोम से या तो यूट्यूब से या तो बहुत सारी रेफरेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, तो एनसीईआरटी के पीछे की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको याद करना चालू कर दो। याद करना, सॉल्व करना न्यूमेरिकल है, बस एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चालू कर दो।
और इसके बाद लास्ट में दिसंबर में पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करना है। मैं गारंटेड ले रहा हूँ, ठीक है, कि इससे आपके 90+ मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। या तो आप पिछले 10 साल का पेपर उठाकर देख लो, उसमें एक पैटर्न देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी की पीछे की जो एक्सरसाइजेस होती हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस वही की वही छपी हुई हैं, बस डिजिट चेंज किया हुआ है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हुई है। इसके अलावा कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैथ्स आता है तो मैथ्स में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, पिछले 10 साल के पेपर करना है, और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और पिछले साल के 10 साल के पेपर तो करने ही करने हैं। एनसीईआरटी पिछले 10 साल के पेपर और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लीजिए, मैथ्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स, तो फिजिक्स का पेपर 4 सालों से देखते आ रहे हैं, काफ़ी टफ पेपर आता है, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पेपर जा कहाँ रहा है। तो एक्चुअली जो पेपर है ना, पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है, लेकिन एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी टफ होती है, जिसके कारण हम एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम से जूझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग एस एल अरोरा करके एक बुक आती है वो ले सकते हो, या कोई भी प्रदीप ले सकते हो, 2-3 अच्छी बुक्स आती हैं, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर, और एनसीईआरटी से स्टिक होकर चलना है। क्यों? क्योंकि एसएलआर हो रहा है और बहुत सारी जो रेफरेंसेज आती हैं उनमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए होते हैं, तो हमें वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं पढ़ने। तो समझो आप एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी कह दे रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आप दिसंबर तक के लिए उन्हें मत छोड़िएगा। जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके नोट्स तो आपको क्लास में बनवाते ही होंगे, कोचिंग के टीचर, आप लोग कोचिंग भी जाते होंगे, वहाँ पर करवाते होंगे, लेकिन कई जगह होता है कि कोचिंग में एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइजेस नहीं कराई जाती हैं सॉल्व, सीधी सीधी उनके टीचर्स अपने मन के हिसाब के क्वेश्चन सॉल्व करा के टॉपिक समझा देते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी के पीछे की एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है, और वो आपको अक्टूबर से पहले खत्म कर लेना है, ताकि आपके प्री बोर्ड में आप खुद चेक कर पाओ कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। और टेंशन मत लो, आपको 45 मिनट्स केमिस्ट्री को देना है, 45 मिनट्स मैथ्स को देना है, और 45 मिनट्स आपको फिजिक्स को देना है। ये अभी का टारगेट बना के चलो, कब तक? अक्टूबर तक। अगर आप अक्टूबर तक 45 मिनट्स का टाइम टेबल डेली एक शेड्यूल फिक्स कर लोगे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि आप पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरे जूनियर्स के साथ भी हुआ था, और ये आपके साथ भी हो रहा है। और आप लोग भी 12th के जस्ट बाद आप लोग बोलोगे कि यार हम फालतू का इतना टेंशन ले रहे थे। रिलैक्स होकर पढ़ते जाओ, नॉर्मली 45 मिनट्स का टाइम अपना शेड्यूल दे दो कि हम सुबह केमिस्ट्री करेंगे, दोपहर में मैथ्स करेंगे और शाम को फिजिक्स करके सो जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं है। प्लस आपकी फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपका एक्सटर्नल टॉपिक हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स हैं, और मेरी 3 दिन पहले, मैं लिटरली कह रहा हूँ कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 3 दिन पहले मेरी बुक गुम गई थी, फिजिकल एजुकेशन की बुक गुम गई थी, जिसके कारण मुझे फोटोकॉपी कराना पड़ा। सिर्फ 3 दिन मैंने पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा मैंने साल भर टच नहीं किया था। मेरे 99 मार्क्स हैं फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, या सच्ची बताऊँ तो म्यूज़िक, कुछ लोगों का जो ऑप्शनल होता है वो म्यूज़िक भी होता है, म्यूज़िक में 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उसको बिल्कुल भी टच मत करो अभी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। इंग्लिश को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ पीसीएम पर फोकस करो, क्योंकि आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, और मार्कशीट में जो वैल्यूएबल मार्क्स होते हैं वो सिर्फ पीसीएम के होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सारे बहुत इजीली आप लोग मार्क्स कवर करके परसेंटेज गेन कर सकते हो। लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर, और मार्क्स लाने के लिए फोकस नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जेई भी देना है ना, तो 11th की और 12th की एनसीईआरटी से लगभग 45% सिलेबस आता है, लगभग। तो आप उस पर फोकस करते चलो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हुए चलो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और रिलैक्स होते हुए पढ़ो, ठीक है। तो चलो आज हम क्या उठाते हैं, अब हमने डोमेन रेंज देख लिया, तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 उठा लेते हैं। एक्चुअली मैं पुरानी बुक से पढ़ाता हूँ, तो कुछ एग्जाम्पल मेरी बुक में एक्स्ट्रा है, आपकी बुक में कुछ कम होंगे, तो यहाँ पर कवर कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं, देखो बताता हूँ मैं। y इक्वल्स टू मानो साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। साइन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/√2। कितनी नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। कि मैंने क्या किया, साइन इनवर्स को कभी भी कंपेयर मत करना। ये साइन इनवर्स x जो है
इज नॉट इक्वल टू नेवर, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली गलती मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है कि ये नहीं होता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली साइन इनवर्स को इस तरफ ले आया तो साइन बन गया, तो साइन बाय इक्वल्स टू 1/√2। अब आप नॉर्मल क्या कर सकते हो कि 1/√2 की वैल्यू कहाँ होती है साइन पर, तो अगर देखा जाए तो साइन 45 पर होती है। कितनी होती है, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर रेडियन में बात करेंगे, π/4 इक्वल टू साइन y। अब सिंपल सी चीज है, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, नॉर्मली π/4। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली बात है। वो क्या समझने वाली बात है कि क्या ये वैल्यू आपकी साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करती है या नहीं करती है। अगर बिलोंग नहीं करती है तो आपको इसको देखो, हमारे साइन, टेन, देखा जाए तो कॉट, सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। तो मतलब एक फिक्स साइकिल के बाद वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो उसमें पूरी साइकिल ही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मली पाई माइनस करके, पाई प्लस करके इसको रेंज में ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको चेक करना है कि ये रेंज में है कि नहीं। तो हमारी रेंज क्या थी साइन इनवर्स की, -π/2 से +π/2। अगर इसके बीच में आंसर नहीं है तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा वो चेक करना है। और ये कहाँ पर बिलोंग करती है हमारी, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। तो हेंस क्या हुआ कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या है, π/4 है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। अब एक तरह से और कर सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स भाई 1/√2 की वैल्यू मैं अंदर ही लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, साइन π/4। नॉर्मल सी चीज है, साइन से साइन कट गया तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई π/4। और π/4 बिलोंग करती है -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या मिल गई हमें, π/4 मिल गई। तो ये मुझे लगता है कि नॉर्मली समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नॉर्मल सी चीज होती है, वो बताता हूँ क्या चीज होती है, ठीक है। चलो हाँ, और कुछ पुरानी एनसीईआरटी पर लिखा रखा है इस एग्जांपल में कि वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो वो जो मिसप्रिंट हो रखा है तो उसको आप अगर जो भी लोग पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें चेंजेस कर लें, ठीक है। तो चलो, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, π/4 हो गई। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ बताना जरूरी है भाई। एक होता है सी फैमिली, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। दो ही लोगों से परेशान है, चुनौतियों से और सी से, ठीक है। तो चलो, क्या चीज़ है, एक होती है हमारी सी फैमिली। सी फैमिली में कौन कौन आता है, सी नाम वाले। एक होती है नॉर्मल फैमिली, जिसमें कौन आते हैं भाई हम जैसे इंसान, सीधे साधे से। लेकिन अगर सी फैमिली बोला है तो सिर्फ सी से नाम आने वाले उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, ये ध्यान रखो। सी फैमिली का मतलब ये नहीं होगा कि कॉस, कॉसेक और कॉट आ जाएंगे, बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। पहले तो कॉस आएगा, अब कॉस आएगा तो कॉस के साथ एक और व्यक्ति आता है, कौन आता है, ठीक है, कॉस इनवर्स तो आ ही जाएगा, प्लस कॉस के साथ आता है सेक। क्यों, सेक किसका दोस्त है, कॉस इनवर्स का दोस्त है। तो इसमें कॉसेक को इंक्लूड करने की गलती ना करें, ठीक है। आप कॉसेक को इंक्लूड करने की गलती ना कर रहे हैं तो कॉट तो आ ही जाएगा। क्यों, कॉट क्या होता है हमेशा, कॉस अपॉन साइन होता है। तो देखा जाए तो कॉस ऊपर है, लीडिंग है, इसलिए कॉस की फैमिली। और नॉर्मल फैमिली में कौन होता है, साइन। अब साइन का दोस्त कौन है, कॉसेक। और हमारा टेन, टेन भाई तो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, देखा जाए तो ये इनवर्स कर लेना, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो लीडिंग फैक्टर कौन है हमारा, साइन इनवर्स। तो साइन अगर हमारा लीडिंग फैक्टर है इसलिए वो नॉर्मल फैमिली में चला गया। और सी फैमिली में हमारे ये तीन चलेगा। अब ये सी फैमिली और नॉर्मल फैमिली में क्यों बांटा, क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बने सी वाले। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट करने वाले हैं लोग, ठीक है। ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो दे देता हूँ। क्या दिक्कत है भाई, जब भी आपको सी फैमिली के अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर सीधा सीधा मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कुछ पॉइंट्स है जो आने चाहिए। साइन इनवर्स -x अगर लिखवाता हूँ तो इसका मतलब होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक माइनस इनवर्स x, तो हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। टेन इनवर्स -x, तो ये हो जाता है माइनस टेन इनवर्स x, ठीक है। और अब आते हैं हमारे सी फैमिली वाले लोग, ठीक है। अब सी फैमिली वाले लोग क्या होते हैं वो बताता हूँ। सी फैमिली में सबसे पहले आ गए हमारे कॉस भैया। तो कॉस भैया आ गए, तो भैया जब हमने वहां पर पढ़ रखा था कि कॉस एक कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। कॉस कैसा फंक्शन हो जाता है, इवन फंक्शन में हो जाता है। तो सेक भी कैसा हो जाता है कि इवन फंक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो कॉस के दोस्त है। कॉट फेल हो जाता था, क्यों, क्योंकि भाई कॉस अपॉन साइन, तो साइन वाली चीजों से
माइनस दे देती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारे इनवर्स में माइनस अंदर दिखे आपको, तो आपको लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बस इतनी सी चीज है। अब कॉस हो गया तो सेक भी हो गया, सेक माइनस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट में बचा हमारा टेन इनवर्स, अरे टेन कहाँ से आ गया भाई, कॉट आएगा ना, कॉट माइनस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी सी फैमिली के अंदर आपको पाई वो माइनस एक्स दिखे तो आपको वहां पर क्या करना है, क्या बता रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पर हाँ एक चीज ये भी है कि भाई ये एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1, क्योंकि क्या चीज है, पहली चीज तो हमारा भाई हमने रेंज पढ़कर आए हैं, 10 क्या होगा, तो 10 हमारा पूरा एक्स कहाँ से बिलोंग कर सकता है, पूरे आर से बिलोंग कर सकता है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से ये भी नॉर्मल है हमारा कि ये वाला मिटा देता हूँ, एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए -1 से 1। वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा अंदर घुसना है, कोर में घुसना है। अब हम सीख कर आएंगे ये साले ग्राफ वाली चीज़, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें भी क्या होना चाहिए, मॉड एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और यहाँ पर भी एक्स का ऐसे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉर्मल है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान रखना है कि भाई अगर नॉर्मल फैमिली है और उसके अंदर थीटा के अंदर माइनस आता है तो नॉर्मल तरीके से माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही आपको ये सी फैमिली देखने को मिलेगी और सी फैमिली जैसे ही देखने को मिली अंदर माइनस देखे तो आपको पाई माइनस करना है, ठीक है। चलो तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, और ये वाली एक्सरसाइज फटाफट से खत्म कर देते हैं। भाई सी वाली चीज से तो पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि दो इस चीज से तो परेशान है, एक तो चुनौतियों से और एक डैश से, ठीक है। तो मैथ्स में सी आ गया तो वो भी हमें परेशान करेगा ही करेगा। चलो तो एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है समझते हैं। भाई ज्यादा कुछ खतरनाक ही नहीं बन गया। कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स -1/√3, ठीक है। इसकी क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना तो बहुत इजी चीज है, कैसे करेंगे पहले तो देख लेते हैं। सी फैमिली है, सी फैमिली है मतलब पाई माइनस करके काम होगा, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा कॉट इनवर्स -x, ही लिख देता हूँ मैं आपको ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, पाई माइनस कॉट इनवर्स -x, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी वही दिक्कत है, तो कर देते हैं सीधा सीधा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 कॉट में परेशान नहीं होना, कॉट 10 का उल्टा चलता है, देखा जाए तो छोटा है, छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू तो छोटा एंगल, तो 10 में बात हो रही तो 30 डिग्री, तो वो 10 का था तो कॉट का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के लिए सीधा सीधा हो जाता है पाई/3, नीचे बढ़ा तो 60 डिग्री, पाई/6 तो 30 डिग्री। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, तो 2 पाई/3। अब ये आपको सबसे देखो वो डोमेन रेंज क्यों पढ़वाया, क्यों याद करने को बोला, क्योंकि 2 पाई/3 आपके रेंज में आता है या नहीं आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर ये रेंज में नहीं आता है तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, और अगर रेंज में आता है तो फिर तो हो गया। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी कॉट की रेंज क्या होती है, कॉट इनवर्स की रेंज होती है, कॉट की रेंज नहीं, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि कॉट किसका दोस्त है, कॉस का दोस्त है, और कॉस की रेंज क्या है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल अगर वो है तो कॉट में क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल, 0 से पाई यानी कि 0 to 180 डिग्री, ठीक है। अगर आपको रेडियन में चीजें समझ नहीं आती है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 2 × पाई कितना होता है 180 डिग्री अपॉन 3, 3 1 जा 3, 60 जा 62 से कितना होता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो इसके बीच में आता है ना, तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में ओपन इंटरवल। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 कितना होगा 2 पाई/3। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आया है तो एक क्वेश्चन मैं रैंडमली पिक करता हूँ, ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 क्वेश्चन तक आपको खुद से सॉल्व करना है। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखना है, रेंज का ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रेंज के अंदर वो चीज़ बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, tan इनवर्स -1। अरे भैया ये 6 क्वेश्चन तो आपने बहुत ज़्यादा इजी ले लिया, चलो इसी ले लिया तो पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। अब भाई ये तो सिंपल सी चीज़ है कि या तो बाय मान लो, बाय मानोगे तो इसको क्या करो, देखो चाहो तो आप इसी में रख सकते हो, कैसे tan इनवर्स पहले तो आप माइनस बाहर ले आओ क्योंकि ये नॉर्मल फैमिली से तो माइनस बाहर आ गया। अब दो तरह से कर सकते हो कि माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है tan पाई/4 पर, तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो tan से tan खत्म,
तो डायरेक्ट आ गया माइनस पाई बाय 4 y इक्वल टू, अब वो हमें चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक तरीके से और बता दूं कि y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1। तो टेन इनवर्स को क्या करूं, इधर ले आता हूँ टेन इनवर्स, तो टेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा नॉर्मल टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब टेन y इक्वल टू, अब ये माइनस 1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो ध्यान से देखो ये नॉर्मल फैमिली है तो इसमें माइनस अलग ही रहने दो, टेन पाई बाय 4 हो जाएगा। तो हम कंपेयर कर लेते तो y की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी, माइनस पाई बाय 4 आएगी। अब 10 किसका दोस्त है, 10 देखा जाए तो किसका दोस्त है भाई, जल्दी से सोचो, तो 10 साइन का दोस्त है। अब 10 अगर साइन का दोस्त है तो साइन की क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, तो 10 क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, इतनी सी चीज है, ठीक है। अब ये ओपन इंटरवल हो जाएगा तो ये बिलोंग करता है कि नहीं करता, हाँ बिल्कुल करता है। क्यों, क्योंकि ये कितना होता है माइनस 90, ये कितना होता है प्लस 90, माइनस 90 से चलते हुए प्लस 90 तक अगर जाएंगे तो बीच में माइनस पाई बाय 4 से तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी भाई, उसके घर तो बैठ के चाय पीनी ही पड़ेगी। तो चलो, तो ये नॉर्मली क्या हो गया हमारा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बिलोंग करता ही करता है, ठीक है। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसकी, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन लिखोगे तो एक इंप्रेशन जाता है टीचर पर कि भाई नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तुक्का नहीं मारा है, ठीक है। चलो, तो ये भी आई थिंक हो गया है ना। अब ये भी हो गया है, तो एक क्वेश्चन और करा दो भैया, क्योंकि ये तो आपने ज़्यादा इजी वाला उठा लिया। हाँ, हर बार आप इजी क्वेश्चन खुद कर लेते हो और टफ वाले क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे देते हो। तो चलो, कौन सा क्वेश्चन उठाना चाहिए, ये दिख रहा है खतरनाक सा, कोसेक माइन, हाँ 10th क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। अब 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस पाई बाय रूट 2, कोसेक सी मतलब सी फैमिली, क्या सच्ची सी फैमिली, नहीं, ये सी फैमिली में नहीं आएगा। क्यों, ये किसका दोस्त है, ये साइन का दोस्त है, तो साइन के दोस्त है तो नॉर्मल फैमिली में चला जाएगा। इसीलिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया ये सी फैमिली में कोई नहीं आता, जब इसके पास भी तो नाम में सी है। तो कई बार कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में जब एक्सेप्शन हो जाते हैं तो थोड़े बहुत मैथ्स में भी नाम के फॉर्मेट में हो जाते हैं। मैथ्स में कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, हर चीज़ फैक्ट है, प्रूफ है, ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग मैथ्स वाले हैं, हर चीज़ को प्रूफ करके देते हैं, है ना। तो चलो समझते हैं, ये नॉर्मल फैमिली से नहीं है, अगर नॉर्मल फैमिली से नहीं है तो इसका क्या होगा, सीधा सीधा बाहर आ जाएगा माइनस। अब बाहर अगर माइनस आ गया तो भैया रूट 2 की वैल्यू कहाँ होती है, तो रूट 2 किसका दोस्त है, वो रूट 2 किसका दोस्त है, रूट 2 तो किसी का दोस्त नहीं है ना, कॉसेक किसका दोस्त है, साइन का दोस्त है। तो साइन में रूट 2 वैल्यू आसपास में कहीं दिखती है, हाँ दिखती है, कहाँ दिखती है, 45 पर दिखती है, तो यहाँ पर भी 45 पर हो जाएगी। क्या 45 पर हो जाएगी, रूट 2 थोड़ी होती है वहाँ, तो 45 पर 1/√2 होती है, तो 1/1/√2, तो ये क्या हो जाता है, रूट 2 हो जाता है। तो माइनस का क्या आ गया यहाँ पर, सीधा सीधा कॉसेक। अब लिखने के दो तरीके हैं, आप जैसा चाहो वैसे लिख लो, कॉसेक पाई बाय 4, तो इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4। कॉसेक की रेंज क्या होती है, कॉसेक की रेंज, कॉसेक किसका दोस्त है, कॉसेक साइन का दोस्त है, साइन का दोस्त है, साइन का 0 होता है, साइन 0 0 पर होता है, तो उसमें से 0 एलिमिनेट होता है। तो देखा जाए तो उसकी ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, और माइनस 0 तो 0 तो माइनस करेंगे तो हमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि चलो 0 के वहाँ पर डाइवर्जन बना दिया, लेकिन हमें तो अगर माइनस पाई बाय 2 के घर से हम कहाँ जा रहे हैं, पाई बाय 2 के घर तक जा रहे हैं, तो बीच में पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 से मिलते हुए चले जाएंगे। तो हाँ भाई, इसकी रेंज में आ रहा है, मतलब इसका आंसर यही है, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी यही है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक हो गया है। इसके बाद 11, 12, 13, 14 भैया ये वाले और करा दो। चलो एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं, बल्कि कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। 2.1 आप लोगों के सामने एक बार चेक करके आपको कंफर्मेशन दे दूँ तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। चलो, तो अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया है तो 11th पर चलते हैं, क्योंकि भैया 11th में तो आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स दे दे रहे हैं, सीधे सीधे नहीं पूछे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो पेपर में मिलेगा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंफ्यूज करके देगा, ठीक है। जैसे आपको साइन इनवर्स के अंदर कॉस रख देगा और एक वैल्यू रख देगा, तो कॉस को साइन में कैसे चेंज करते हैं, क्लास 11th में पढ़ कर आए हैं, 90 माइनस थीटा, उससे क्या होता है हमारे जो रेशोज हैं वो चेंज हो जाते हैं, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस एक्सैक में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, फ्री टाइम मिलेगा तो मैं उसकी भी एक लेक्चर बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा 180 वाला तो मैंने आपको सिखा ही रखा कि 180 में क्या होता है, चेंज नहीं होते, 180 से वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होती है, और जब कन्वर्जन वाली बात है तो 90 और 270 वाला उठा देगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 1 2 3, चलो 11th पर आ गया tan इनवर्स 1। अरे भाई साहब ये तो कितना इजी है यार, cos इनवर्स -1/2
भैया आपको क्या, आपने तो कर रखा है, हमने थोड़ी कर रखा है, हमारा तो ये फर्स्ट टाइम है ना, और फर्स्ट टाइम में तो सबको दिक्कत जाती है, आपको भी दिक्कत जाती होगी, आप कौन सा एक्सेप्शन है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक्सेप्शन कैसे बन सकते हो या कैसे चीज़ों को समझ सकते हो, प्रैक्टिस करके, और प्रैक्टिस तो कर ही रहे होगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, 45 मिनट्स पढ़ते रहो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 ये तो सीधा बता सकते हैं π/4, फिर भी मैं आपके लिए और अच्छे से लिख कर देता हूँ, 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, tan π/4, ठीक है, प्लस भाई कॉस है, सी फैमिली, तो क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, प्लस अब देखो साइन है, साइन नॉर्मल फैमिली, सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, कितनी अच्छी बात है। तो ये से कैंसिल, कैंसिल tan इनवर्स कैंसिल, तो आप कैंसिल करने बैठ मत जाना, ठीक है, नॉर्मली समझदार हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 कहाँ होता है, 1/2 कहाँ होता है, 1/2 कहाँ होता है, तो 1/2 हमारा देखा जाए तो साइन कैसा इंक्रीजिंग रहा है, साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, 30 डिग्री पर होती है, तो कॉस में कहाँ होगी, 60 डिग्री पर होगी, बहुत इजी सी चीज है, π/6, 60 है तो π/6। कई बार ऐसा होता है कि गलतियों में 60 डिग्री को π/6 लिख देते हैं और 30 डिग्री को π/3 लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पाई हमारा 180 होता है, तो अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 60 मिलेगा, और 6 से डिवाइड करूंगा तो 30 मिलेगा, तो यहाँ पर गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, क्या नहीं करना है, गलती नहीं करना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, चलो माइनस, अब ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर 60 की वैल्यू ये होती है तो ये 30 की वैल्यू होती है, 30 कितना होता है, π/6, एलसीएम ले लेते हैं खटाखट से, 4 3 6 का एलसीएम होता है 12, तो ये जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई, ये जाएगा माइनस का 4 पाई, और ये जाएगा माइनस का 2 पाई, तो ये कितना हो गया, 6 पाई 12 पाई, माइनस करेंगे तो 6 पाई प्लस 3 पाई 9 पाई, तो 9 पाई/12, तो ये जाएगा 3, इसे प्लस फॉर्म में करना तो हमारा फल बनता है, तो जाएगा इसका आंसर 3π/4, क्या 3π/4 आ रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही आंसर है, 3π/4, ठीक है, चलो इसके बाद 11 भी हो गया। आई थिंक 12th क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, भैया ना तो 2 साइन इनवर्स है, तो 2 से क्या दिक्कत है, वो तो बाहर है, नॉर्मल है, ठीक है, बाहर है तो भाई बाहर के बाहर मिलकर चला जाएगा, क्यों तुम्हें परेशान करेगा, नहीं करेगा परेशान, परेशान करने वाली बात ही नहीं है, वो चुपचाप बाहर आया, बाहर के बाहर मिला, बाहर के बाहर चला गया, ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी फटाफट से, 2 साइन इनवर्स 1/2, यही है, हाँ यही है क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन है तो cos इनवर्स 1/2 का होता है भाई, 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, ये तो आप याद होने जानी चाहिए, और याद होना भी चाहिए, क्योंकि ये टाइम बचाती हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है, अब 2 का टेबल तो आप कैलकुलेट नहीं करते हो ना, याद कर लिया एक बार, तो उसी तरीके से कुछ छोटी छोटी वैल्यू को टेबल्स हैं वो याद कर लो, तो cos इनवर्स 1/2 हमारा कहाँ हो जाएगा, 1/2 60 डिग्री पर, अगर ये 60 डिग्री पर हो जाएगा तो π/3 प्लस 2 का मल्टीपल बाहर ही रहने देते हैं, और साइन इनवर्स ये कहाँ हो जाएगा 30 डिग्री पर, यानी π/6, तो ये कट गया, तो ये हो गया π/3 प्लस π/3, कुछ बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, π/3 प्लस π/3 2π/3, यार इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है, लास्ट में सिग्नेचर जो मार्क करा जा रहा है, ठीक है, ऑटोग्राफ देना, चलो, तो इसके बाद 13th और 14th तो मुझे लगता है आई थिंक आप लोग कर लोगे, 13th क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको लैंग्वेज को लेकर डराया गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 2π/3 बिल्कुल सही आंसर है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये 13th क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, और कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग घुमाते हैं, अब ये क्या रखा है, साइन इनवर्स x = y, ठीक है, देन बस इतना दे रखा और ऑप्शंस दे रखे हैं, अब भाई इतनी सी चीज़ है, हमें रेंज पता है, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, फालतू की बात करके आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा है रेंज क्या है इसकी, तो रेंज में हमने क्या देखा है, साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, अब अगर देखा जाए तो देखो यही ऑप्शन हमारे पास सीधा सीधा बी और डी में है, लेकिन बी और डी में कई बार कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि देखो इसमें लगा है क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल यानी कि गेट क्लोज कर दिया, गेट बंद कर दिया, मतलब ये भी इसी के अंदर आ गया और बाहर से ताला मार दिया, अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते, तो ये क्या हो जाएगा -π/2 to π/2, ठीक है, -π/2 to π/2 y से लेकर π/2 to π/2, मतलब ये =2 का साइन जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये इसी के अंदर आ गए हैं, अगर ओपन इंटरवल देता तो पर्दे लगे होते, पर्दे से किसी को भी बाहर खींचा जा सकता है जो गेट पर खड़ा होगा, तो देखा जाए तो ये क्या होगा हमारा, तो इससे हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ईजी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा शर्माने वाली बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि x = क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, ये तो इतनी ईजी चीज़ है,
रेंज पूछ रखी है, बस इस तरह से घुमा दिया आपको भाई, डायरेक्ट नहीं पूछा, रेंज वर्ड नहीं दिया। चलो तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 और करके खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 14 भैया बता दो, थोड़ा सा टफ लग रहा है। अरे अब तो कुछ टफ है ही नहीं, अब तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन रेंज सब याद कर लिया है, तो अब तो हमें समझ आ जाएगा। चलो फटाफट से करके खत्म कर देते हैं। अरे ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुक्का मारेंगे? तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि कई बार होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टफ होते हैं जो हमें वहाँ पर सीधे सीधे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो गलती से भी गलती ना करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कई बार हमें ऑब्जेक्टिव बना के उड़ा देते हैं। तो अगर उड़ना है पेपर में तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की तरह लेना, और अगर ढंग से करना है तो समझ कर करना, ठीक है, सॉल्व करना हर ऑब्जेक्टिव को, हर एक्सरसाइज का। ये चीज़ चाहे आप यहाँ कर रहे हो, चाहे फिजिक्स में कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री में कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिवली लेना है, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। √3 का बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू 1/√3 छोटी वैल्यू है, √3 कैसी है, बड़ी वैल्यू है, मतलब बड़ा एंगल मतलब π/3 क्यों 60 डिग्री। तो ये हो गया, ये तो हमारा π/3 डायरेक्ट आ गया भैया। डायरेक्ट कैसे लिख दिया, डायरेक्ट मत लिखो ना भैया, ऐसा मत करो। तो चलो tan इनवर्स tan π/3 भाई, tan π/3 tan, इसको और अच्छे से बता देता हूँ, tan इनवर्स tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये, ठीक है, दोनों तरह से बताता हूँ। tan 60 डिग्री की वैल्यू भाई, सेक किसका मतलब फैमिली मेंबर है, सेक तो भैया एस दिख रहा है, नॉर्मल सा है, नॉर्मल फैमिली मेंबर नहीं, ये कॉस का दोस्त है, छुपा रुस्तम है, ये छुप के वार करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो कि ये कॉस फैमिली का मतलब ये भी अपना दुश्मनी एक तरीके से, तो इसमें पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा। और पाई माइनस करने के चक्कर में कई बार बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ एक ब्रैकेट भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि पाई माइनस करेंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होगा, ठीक है। अब ये दिक्कत कर जाते हैं, कई बार होता है, मैंने देखा ये बच्चे ये वाला ब्रैकेट भूल जाते हैं, जिसके कारण इसे तो माइनस कर देते हैं लेकिन इसे प्लस कर देते हैं और हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो ब्रैकेट का जो खेल है वो नहीं भूलना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, उसी तरीके से इनकी भी एक लिमिट है कि भाई किसको कितने ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, अब सेक इनवर्स 2 को देखो जाए तो cos 1/2 का होता है, cos 1/2 60 डिग्री पर, अब भी तो कर रहा है 60 डिग्री पर, तो ये भी 60 डिग्री पर हो जाएगा। तो माइनस पाई माइनस π/3, और पाई माइनस π/3 कितना हुआ, 3π माइनस पाई 2π/3, अब 2π/3 माइनस था, और ये कितना हो गया, ये से कैंसिल, तो 60 डिग्री, अब 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री कितना होता है π/3, π/3 माइनस 2π/3 माइनस π/3। भैया आप तो डिग्री में बता रहे थे, आपने तो बिगाड़ दिया सारा काम। π/3 मैं लिख देता हूँ भाई 60 डिग्री, ठीक है। भैया पाई कितना होता है, पाई लो 180 डिग्री होता है, और इजी तरीके से बताते रहो, ठीक है। 180 माइनस 60 120 डिग्री, और 60 डिग्री, ये 10 से 10 कैंसिल, तो 60 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री होता है माइनस का। अब ये 60 डिग्री को कैसे लिखें, तो 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, पाई क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं π/3 कर दूँ, यानी कि यहाँ भी 3 कर दूँ, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस π/3 रेडियन में बताना जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने ये डिग्री में भी समझा दिया, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज इजीली समझ आई होगी। बस इस एक्सरसाइज में रेंज का खेल है, रेंज अगर आपको आती है तो सारा काम इजी है, और रेंज नहीं आती है तो दिक्कत देने वाली बात है, और आपको रेंज के बाहर के क्वेश्चन कराएंगे। आई थिंक एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं आपको रेंज के बाहर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि रेंज के अंदर लाना सीखें हम, ठीक है। तो नॉर्मली रेंज आपको याद करनी ज़रूरी है। नॉर्मली वो ग्राफ जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाए हैं उनको अपनी कॉपी में बनाइए और अपनी दीवार पर चिपका लीजिए। आपको ये सारी चीज़ें, जैसे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, इसके अलावा मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो एक्स्ट्रा हैं, हमने क्लास 11 से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये सारे आपके जब आप सोते हो ना तो वहाँ दीवार पर चिपके होने चाहिए। कम से कम एक क्वेश्चन कभी ना कभी तो पूरे साल भर में कभी ना कभी तो दीवार के पास खड़े होकर देखोगे कि यार मैं दीवार पे चिपकाया क्या है, तो कभी तो पढ़ लोगे। तो वो पढ़ना ज़रूरी है, और टेबल भी चिपका लो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। अपनी एक फॉर्मूला बुक जो मैंने आपको बनाने को बोली है वो बना ज़रूर लेना, काम आएगी आपके लिए भी और आगे भी काम आएगी, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहीं पर खत्म हो गई है। तो कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत देती है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं प्रूफ, हमें प्रूफ करना होता है और प्रूफ में लगता है दिमाग। तो कल अपना दिमाग खोल कर आना, ठीक है, सोते हुए मत आ जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।